देखिए, मुझे नहीं लगता कि सैड आप देखेंगे पाकिस्तानियों से आप पूछें ना, जिसको दो टके की अकल होगी ना, जिसका दिमाग काम करता होगा, वो कहेगा भाईजान मैं क्यों सेलिब्रेट करूं, पाकिस्तान ने दिया क्या है, पाकिस्तान ने तो हमें अल्लाह माफ़ करे, हम तो बहुत डाउनफॉल का शिकार आ गए। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना, तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जो पाकिस्तान है उसको आज़ाद हुए 78 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो हिंदुस्तान है उसको भी 78 ईयर्स हो चुके हैं। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कहाँ भारत खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, दोनों को नहीं किया जा सकता कंपेयर। तो जो पाकिस्तान है वहाँ पर हालात ऐसे हो चुके हैं आज के टाइम में, जो वहाँ के लोग हैं वो आज़ादी का जश्न मनाने के बजाय अपनी जो डेली बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या वहाँ के लोग हैं जो वो जिस मकसद से भारत से अलग हुए थे उनको पूरा करने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं? तो वहाँ के जो लोग हैं वो दिल पाकिस्तान की बजाय बिल पाकिस्तान के नारे लगाते दिख रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के लोग सोचते हैं 14 अगस्त को अपना आज़ादी का जश्न मनाने को लेकर और हिंदुस्तान से अलग होने को लेकर? आइए देखते हैं वीडियो में। हिलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने पे। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां लगाएगी, या जो हमसे कई गुना बड़ा है। क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है। 78 सालों का पाकिस्तान हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी, ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर, ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। क्या मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है? क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नजरिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वजीर आजम होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वजीर आजम इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शुहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तकोदो करें, उसके लिए प्लानिंग करें। सर,
आपने बड़ी अच्छी बातें की कि जो नज़रिया है वो कहीं नज़र नहीं आता। इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान ने इंडिया से जो है अपना एक मुल्क बनाया, ठीक है, इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान बना। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज वो चांद पर, उनकी IT देख ले, उनके वजीर आजम देख ले, उनका रुपया देख ले, उनके मुल्क की इज्जत देख ले, उनका पासपोर्ट देख ले। उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने ज़रूरी थे, उनकी आज़ादी कितना ज़रूरी थी। सर, हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में, और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर ले, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है, उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को यह खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां हैं, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो सवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है, और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के रहते हैं। 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ, हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने में। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज पे बाहर कोई ना निकले। सर, ये बच्चा इधर आओ। सर, ये आप बाजों की बात कर रहे थे। दुनिया में जब जश्न आज़ादी होता है, इंडिया की बात कर ले, चाइना की, जापान की, बड़े वो अपने मुल्क को यूनिवर्सिटी देते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में ये नाइला दिखाओ जरा, ये 3-3, 4-4 बाजे जो है ये बजा रहे हैं। क्या हम बाजे बजाने वाली कौम है? लोग यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं अपने जश्न आज़ादी पर, हम बाजे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो बाजा है, हाँ। ये बेसिकली आपके दिलो दिमाग के अंदर जो बेचैनी है उस कैफियत को जाहिर करता है इस वक्त मुल्क के अंदर, क्योंकि आप शोर पसंद हो गए ना। इंसान बेसिकली शोर को पसंद नहीं करता, वो सुकून को, पुरअमन सुकून को, वो साइलेंस को जो है वो पसंद करता है। लेकिन ये कहाँ होगा जहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, रोटी नहीं होगी, जहाँ पर महंगाई के डेरे होंगे, जहाँ वालिदैन खुदकुशियां कर रहे होंगे, घरों के अंदर लड़ाइयां होंगी, तो बच्चे यही बाजे पकड़ के पापा ही करेंगे ना, ताकि उनको अपने वालिदैन की लड़ाइयों की आवाज उनके कानों तक न पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन के अंदर सवार है। गुजरांवाला के अंदर जो है वो माँ ने नाले के अंदर कूद कर खुदकुशी करके अपनी जान जो है वो जाया कर दी, क्योंकि उसके बच्चों को जो है वो बिजली के पंखों की हवा मिल जाए। फैसलाबाद के अंदर 3 बेटियों को बाप ने इसलिए जिबा कर दिया कि वो उन्हें रोटी नहीं खिला सकता था। अभी कोट राधा किशन के अंदर, कसूर के अंदर जो है रेलवे स्टेशन पे एक बाप ने अपने 8 साल बच्चे को अपने कूले से उठा के नीचे उतार के
ट्रेन के आगे सर देकर उसने अपनी जो है वो गर्दन कटवा ली, क्योंकि उसके घर में 10,000 रुपए का बिल आया था, वो 10,000 का बिल भरने के काबिल नहीं था। हुक्मरानों के कुत्ते भी अयाशी करें और गरीब आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, बिजली का बिल देने के लिए ना हो, तो फिर मुल्क के अंदर इसी तरह का शोर ही होगा ना। मुल्क किधर जाएगा? इस वक्त हुक्मरानों को होश के नाखुन लेना चाहिए। इससे पहले कि फ्रांस का इनकलाब जो आया था, उन लोगों ने वक्त के हुक्मरानों के जिस्मों से उनकी चमड़ियां उतार ली थी, जजों की चमड़ियां उतार ली थी। आज हमारे जजेस भी बिके हुए हैं, हमारे इदारे भी बिके हुए हैं, हमारे हुक्मरान भी हमारे नहीं है। तो उस वक्त से इनको डरना चाहिए कि कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है। जब ये मिसाल मशहूर है कि जब बंदरिया के पांव जले थे, उसने अपने बच्चे ही जो है वो पांव के नीचे दे लिए थे। इस वक्त हुक्मरानों को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के लिए खाने की रोटी नहीं है, उनके पास बिजली के बिल और गैस के जो है वो बिल अदा करने के पैसे नहीं है। तो आप किन अल्लह तल्लू में पड़े हुए हो? हमारे ऊपर IMF को मुसल्लत किया हुआ है, हमारी कोई रिश्तेदार IMF से नहीं है, हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सैड आप देखेंगे पाकिस्तानियों से आप पूछे ना, जिसको 2 टके की अकल होगी ना, जिसका दिमाग काम करता होगा, वो कहेगा भाईजान मैं क्यों सेलिब्रेट करूं? पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान ने तो हमें अल्लाह माफ़ करे, हम तो बहुत डाउनफॉल का शिकार आ गए। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना, तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी नेशन तभी बन सकता है जब आप देखें पीछे वो श्रीलंका ने पूरा एहतजाज किया, बांग्लादेश ने एहतजाज किया। आप हमारे कौम के अंदर कभी भी ना वो एक इत्तेफाक में इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि जो आ रहा है पीस के जाई जा रहा है, उसको पता है इन्होंने बोलना ही नहीं है, टगे हैं, इनको किसी ने कुछ किया, इनको ये जो मर्जी कहते रहो, जितना मर्जी टैक्सी लगा दो, जो मर्जी कर दो, जो मर्जी हुक्मरान उठा के ले आओ, ना तो इलेक्शन फेयर, ना तो कोई और कोई। मुझे लगता है कि अब हर नौजवान यही चाहता है कि भाईजान मेरे पास 4 पैसे इकट्ठे हों, मैं वीज़ा लगवाऊँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या USA कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए। पाकिस्तान से जिंदाबाद, वाकई पाकिस्तान से जिंदाबाद। और बनता भी ये है। पर देखें यही इस तरफ अगर आप दूसरी साइड पे देखें, बॉर्डर पार देखें, आप जहाँ पे जो 50 लाख की गाड़ी देखते हैं, वो वहाँ पे 5 लाख की, कितनी सहूलियत है यार। बंदा कंपेयर करने लगे तो पूरी रात। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि लोगों की क्या सोच है। लोगों का कहना है कि जिन मकसदों को लेकर आज़ादी हासिल की गई थी, वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जो लोग हैं वो अपने आज़ादी के महत्व को भूलकर बेकार में हल्ला गुल्ला करते हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो आज पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। इन 78 वर्षों में जो पाकिस्तान है वो पूरा कर्ज में डूब चुका है। वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सब चीज़ें गिरवी रखी हुई हैं। जो आम जनता है वो अपनी डेली बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही लगी हुई है, लेकिन फिर भी उनको पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान एक वेल डेवलपिंग कंट्री है। हमारी जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एक सुपर्ब पॉलिटिशियन है। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी अच्छी है। जो हमारी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है। एजुकेशन अच्छी है, IT हब है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपने बिजली के बिल से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। और जो वहाँ के लोग हैं वो अपने देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान से अब मुंह मोड़ चुकी हैं। वो दूसरे देश भी अब पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। वहाँ के लोग अपने देश को छोड़कर जाना ही चाहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे सब चीज़ों को, तो जो वहाँ की आम जनता है वो अपने आज़ादी के जश्न मनाने को लेकर तैयार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।